ये टॉपिक और इसके साथ में जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, उसी से ये टॉपिक निकला है। देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रही है, जंग चल रही है और काफी टाइम से चल रही है। और इसके अंदर माना जा रहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन के लिए एक तरह से, यूक्रेन चूंकि नेटो का मेंबर बनने जा रहा था, अमेरिका के ग्रुप में शामिल होने जा रहा था, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन को शुरू शुरू के अंदर पश्चिमी देशों से ज़्यादा मदद नहीं मिली, है ना, सिर्फ इमोशनल मदद मिली, सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद मिली। लेकिन अब पश्चिमी देश उसको खुलकर मदद कर रहे हैं, जिसमें मार्च 2023 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मार्च 2023 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया और यह कहा कि वो यूक्रेन को क्या देने वाला है, यूक्रेन को डेप्लिटेड यूरेनियम, युद्ध सामग्री देने वाला है। क्या देने वाला है? यूक्रेन को कम यूरेनियम युक्त, है ना, ज्यादा अच्छा है कि आप ये टर्म पकड़ो, डेप्लिटेड यूरेनियम। डेप्लिटेड यूरेनियम युद्ध सामग्री कौन प्रदान कर रहा है यूक्रेन को? ब्रिटेन। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये डेप्लिटेड यूरेनियम होता क्या है। ठीक है, पहला तो आपको पता होगा कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? जो कि नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, नेचर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार अल्फा, बीटा और गामा रेज निकालते रहते हैं। जो लगातार क्या करते रहते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकालते रहते हैं। और जैसे जैसे ये डिके होते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे इनका क्षय होता जाता है, वैसे वैसे इनसे ऊर्जा निकलती है। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन की रिलेटिविटी की इक्वेशन है कि जैसे जैसे मास कम होता है, द्रव्यमान कम होता है, वो द्रव्यमान किस में कन्वर्ट होता जाता है? ऊर्जा में कन्वर्ट होता जाता है। आप रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक है। अब यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन होते हैं और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनफैक्ट यूरेनियम के अंदर इस तरह से लिखा जाता है, यूरेनियम 92 235। ध्यान से समझना, ये 92 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको आप कई बार बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु बाहर नहीं दोस्त, द्रव्यमान संख्या, ये संख्या है, भार अलग है। भार का मतलब होता है वेट, और संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये है द्रव्यमान संख्या और ये है परमाणु क्रमांक, ये दोनों संख्याएं हैं। एटॉमिक वेट एक अलग चीज होती है। ठीक है, इस बात को समझना, ये परमाणु भार नहीं है, ये इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, ये संख्या है, और ये भी प्रोटॉनों की संख्या है। हाँ, क्रमांक भी एक संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं, और द्रव्यमान संख्या भी एक संख्या है। भार नहीं है वो, भार का मतलब होता है वेट। जैसे कि अगर आप कहते हो कि इस मोबाइल का वेट है जी 10 किलो, तो भार है, और संख्या का मतलब होता है गिनती। 10 किलो नहीं होता वैसे मोबाइल का वेट, ठीक है, लेकिन तो आप समझे कि नहीं समझे? तो ये यूरेनियम 92 235 होता है, और प्राकृतिक रूप से 235 क्या है? एकमात्र प्राकृतिक रूप से विखंडनीय चीज नहीं यार, ध्यान से समझो। यूरेनियम इस तरह का भी होता है, अगर मैं लिखता हूं यूरेनियम 235 और अगर मैं लिखता हूं यूरेनियम 238, तो परमाणु क्रमांक तो दोनों का वही है 92, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। ये 238 जो है ना, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या का। किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब लिसन केयरफुली, नेचर में कुछ ऐसे तत्व हैं, नेचर में, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अंतर है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान की संख्या में अंतर क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है। तो मैं कह सकता हूं ना कि इसका चूंकि परमाणु क्रमांक तो दोनों का समान है, तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या में 3 ज्यादा है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर 235, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर 238। तो आप जरा मुझे बताना कि अगर मैं कह रहा हूं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर 235 है और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर 238 है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ना कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 3 ज्यादा है, तभी तो वो 238 हुआ। आई बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मामला? है ना, ऐसा कोई मामला जो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो वो हम नहीं करते। ठीक है, आगे देखो, अब आता है डिप्लेटेड यूरेनियम। डिप्लेटेड यूरेनियम क्या होता है, इसको समझना। जब कोई यूरेनियम का संवर्धन करता है, संवर्धन का मतलब यूरेनियम का एनरिचमेंट करता है, तो उसका अवशेष जो बच जाता है, बचा हुआ पदार्थ, उसको बोलते हैं डिप्लेटेड यूरेनियम। जब यूरेनियम का संवर्धन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, तो फिर उस संवर्धन की प्रक्रिया के दौरान जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको बोलते हैं डिप्लेटेड यूरेनियम। नहीं, वो अलग बात है। अब इस डिप्लेटेड यूरेनियम की खासियत क्या होती है? डिप्लेटेड यूरेनियम की कुछ खासियत समझो। डिप्लेटेड यूरेनियम जो होता है वो नॉर्मल यूरेनियम की तुलना में कम एनर्जी निकालता है ना। डिप्लेटेड का मतलब क्या हुआ? उतनी शक्ति नहीं है उसमें। तो नॉर्मल यूरेनियम के अंदर अगर खूब ऊर्जा निकल रही है तो इसके अंदर कम निकलती है। ये बहुत भारी होता है, डेंसर होता है, इतना डेंसर होता है कि अगर किसी टैंक से टकरा जाए ना तो टैंक को भेद देगा, आग लगा देगा, टैंक को भेद देगा, आग लगा देगा। नॉर्मल यूरेनियम जैसा रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी है। और अगर ये एनर्जी है तो ऐसी स्थिति के अंदर हथियारों में यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अगर इसके अंदर ऊर्जा है तो इट कैन बी यूज्ड और नॉट, है ना। ये यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? विषाक्तता के गुण हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि नॉर्मल यूरेनियम के अंदर होते हैं। तो ये डिप्लेटेड यूरेनियम है। इस प्रकार के डिप्लेटेड यूरेनियम के बने हुए इसको फायर कैसे किया जाता है? एक टैंक से किया जाता है। इसको फायर कैसे किया जाता है? एक टैंक से किया जाता है और सामने वाले टैंक पे टकराता है और टकराकर उसको भेद देता है, विस्फोट कर देता है। दुनिया के कुल 14 देश हैं जिनके पास इस प्रकार के हथियार है। नेचुरली अमेरिका है, यूके है, पाकिस्तान भी है। इंडिया ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया लेकिन माना जाता है उन 14 देशों में इंडिया भी है। ब्रिटेन इस तरह के हथियार सप्लाई किसको कर रहा है? यूक्रेन को। अब ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है तो ब्रिटेन का साफ साफ कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार के हथियारों पे कोई रोक नहीं लगाई है, तो हम इसको दे रहे हैं तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। पहला, अगर ये अपने निशाने से चूक जाए, है ना, तो जिस मिट्टी के पास जाके गिरेगा वहां पे जमीन के अंदर चली जाएगी किरणें, और जमीन के अंदर किरणें चली जाएगी, रेडियो एक्टिव किरणें, तो वहां पे जो भूजल है, जमीन के अंदर का पानी है, उसको विषाक्त कर देगी कि नहीं कर देगी? पर्यावरण संबंधी समस्याएं आ सकती कि नहीं? दूसरा, अगर मैं कह रहा हूं ये यूरेनियम जैसा विषाक्त नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो विषाक्तता है, तो ह्यूमन बॉडी के साथ, सांस के साथ ये अंदर जाएगा तो कई सारे ऑर्गन्स पर असर डाल सकता है, जिसमें पर्टिकुलरली रेनल फेलियर, किडनी, है ना, किडनी पर असर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। तो ये डिप्लेटेड यूरेनियम की बात है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन ने ये जो हथियार सप्लाई किए वो क्यों किए? क्योंकि रूस इन दिनों बेलारूस के अंदर परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है, और जब परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में अगर रूस करेगा तो यूक्रेन के पास भी अच्छे खासे हथियार होने चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर यह काम किया जा रहा है। क्या इसके अंदर वैध है? बिल्कुल वैध है। जेनेवा कन्वेंशन जो हथियारों के लिए बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे हथियारों पर रोक लगाने की बात नहीं करता, क्योंकि तो डिप्लेटेड है। डिप्लेटेड का मतलब कम ऊर्जा वाले, कम शक्तिशाली हथियार ये है जी डिप्लेटेड यूरेनियम का कॉन्सेप्ट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बार के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया है। सबको समझ में आया?